और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ देशों को साथ आने की अपील भी की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ मंत्रणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का
हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ तियानजिन से जेसिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से भारत को आज साथ मिला है। जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हम बात करते हैं, एससीओ लीडर्स में ये अपनी बात को भारत ने प्रमुखता से रखा। और आपको बता दें, अपनी सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो स्वदेश वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको तस्वीरें भी हम यहाँ दिखा देते हैं। एक सफल यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से रवाना हो रहे हैं भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐतिहासिक यात्रा इसको कहा जा सकता है। और सफल यात्रा के बाद अब स्वदेश के लिए, भारत के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हमने देखा किस तरीके से एससीओ बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, अपना संबोधन भी दिया। और इससे पहले की भी तस्वीरें आज पूरी दुनिया ने देखी, किस तरीके से रूसी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नजर आए। और उसके बाद हमने देखा रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। और कई महीनों में काफ़ी अहम मुलाकातें प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान देखने को मिली हैं। फिर चाहे हम जापान की बात करें या चीन में भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बैठक उनके साथ हुई हैं। और उसके बाद एससीओ बैठक की अगर बात की जाए, जिसमें प्रमुखता से भारत ने एक बार फिर दोहराया कि आतंकवाद के किसी भी प्रारूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही जिक्र हुआ पहलगाम की घटना का भी, और उसके लिए कहीं ना कहीं एकजुटता जो है वो भी नज़र आई कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो उसको कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई। और इस दौरान न सिर्फ प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से लगातार रूस यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है वहाँ पर एक बार फिर शांति की पहल दोहराई गई, लेकिन इसके साथ ही कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण और सफल यात्रा, जिसके बाद अब भारत के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के तियानजिन से एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे चीन में, जिसके बाद अपने सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री फिलहाल तियानजिन से रवाना हो चुके हैं नई दिल्ली के लिए। चीन से पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री का जापान का दौरा, वहाँ भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जापानी पीएम जो हैं वो नज़र आए थे। ना सिर्फ वहाँ भी हमने देखा कैसे दोनों देशों की जब बात की जाए आपसी सहयोग को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उसकी बात की नज़र आई। और साथ ही चीन के साथ भी अपने
वक्तव्य में हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने सीधा इस बात पे जोर दिया था कि कैसे एक परस्पर विश्वास जो है उसको बढ़ाना होगा, आपसी सहयोग को हमें बढ़ाना होगा। और फिलहाल किस तरीके से जो बैठक रही है एससीओ की, या जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे आज पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है और किस तरह के तमाम अहम विषय जो हैं जिन पर चर्चा की गई, इस पर हम जानकारी आपको देंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हैं। अनिल वाधवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ अखिलेश, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है एक बड़ा मुद्दा ज़ाहिर तौर पर रहेगा और उसका असर भी हमने देखा, प्रमुखता के साथ उठाया गया है आतंकवाद का मुद्दा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। निश्चित तौर पे देखिए, जो एससीओ है, एससीओ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी सबसे प्रमुख जो कह सकते हैं कि जो जेलिंग पॉइंट है उसमें एक है सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने नाम भी दिया, एक्रोनिम दिया, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सिक्योरिटी जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एससीओ मेंबर्स का कि किसी भी कारण से सिक्योरिटी अगर बाधित होता है इस इलाके की, तो उस सिक्योरिटी को बाधा पहुंचने वाले जो तत्व हैं उनको किसी तरह से शिथिल किया जाए। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है इस पूरे क्षेत्र में जिसके चलते सभी देशों की सिक्योरिटी जो है वो बाधित होती है, चाहे वो भारत हो या कोई भी अन्य। आपने देखा है कि किस तरीके से जो पूरा सेंट्रल एशिया है आतंकवाद की वजह से प्रभावित होता रहा है। किस तरीके से इस पूरे इलाके के जो भी देश है वो आतंकवाद से किसी न किसी तरीके से पीड़ित रहे, और भारत उनमें सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है। और जो इस एससीओ का कह सकते हैं कि एससीओ के सबसे महत्वपूर्ण देशों में एक है भारत। अब अगर जनसंख्या के लिहाज से देखें तो एससीओ में भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ऐसे में इस देश की जो सुरक्षा है अगर वो आतंकवादियों द्वारा बाधित की जाती है तो निश्चित तौर पर यह सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए और चिंता का विषय भी होना चाहिए, जो कि कई बार ऐसा देखा गया कि एससीओ में इस बात को बार बार जोर देना पड़ा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ की बैठक में साफ साफ कहा कि आतंकवाद पे कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। और निश्चित तौर पे उसका असर पड़ा। उसका असर इस रूप में पड़ा कि जब संयुक्त बयान आया एससीओ का, उस संयुक्त बयान में आतंकवाद पर एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये लिखा गया कि आतंकवाद को परपेट्रेट करने वाले, आतंकवाद को समर्थन देने वाले जो भी है उनको जो है जस्टिस पे लाना चाहिए, मतलब कि उनको दंड दिया जाना चाहिए। तो यह एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है एससीओ के इस शिखर सम्मेलन की कि आतंकवाद पे उन्होंने क्लियर कट एक बात कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगांव जो आतंकवादी हमला था, उस आतंकवादी हमले के बाद जिन देशों ने भी समर्थन जताया, जिन देशों ने भी भारत के खिलाफ एकजुटता दर्शाई, उन देशों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। और निश्चित तौर पर भारत ने जो पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरा जो बयान आया, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एससीओ की तरफ से यह एक सर्वसम्मत संयुक्त बयान जारी करना आतंकवाद के खिलाफ, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो रणनीतिक जो गठबंधन है वो रणनीतिक गठबंधन आतंकवाद के खिलाफ मजबूत होता दिखा है एससीओ के इस शिखर सम्मेलन में। जी बिल्कुल। अनिल वाधवा जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी एससीओ बैठक को लेकर और रेट्स जो है उसमें बताया जा रहा था कि शायद कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से हम कह सकते हैं जो भारत की पहल हैं उनको समझा जा रहा है, उनको माना जा रहा है, ऐसे में किस तरह से अब आने वाले समय में और ज़्यादा बदलाव जो है वो एससीओ में हमें नज़र आ सकता है, और इसमें भारत की भूमिका जो है आज की इस बैठक के बाद किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कैसे और बढ़ती नजर आएगी? देखिए, ये जो एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें भारत की कई सारी उपलब्धियां हैं। एक तो जो जॉइंट कम्युनिके जारी किया गया है उसमें भारत के कई सारे एजेंडा आइटम्स इसमें उनको इसमें जगह मिली है, जैसे कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और फिर जो भारत का जोर था इनोवेशन के ऊपर और स्टार्टअप्स के ऊपर, जिसमें भारत ने पहल की थी अपनी प्रेजेंसी के दौरान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दिया गया है। और फिर थिंक टैंक फोरम को सराहा गया है। और इसके साथ साथ ICWA के अंडर जो स्टडी सेंटर स्थापित हुआ है उसको भी इसमें जगह मिली है। लेकिन सबसे भारी सफलता भारत को आतंकवाद के ऊपर जो वर्डिंग है उसमें मिली है, क्योंकि इसमें पहलगाम का भी मेंशन है
और टेररिज्म का भी मेंशन है, और उसके साथ साथ जो उसके परपेट्रेटर्स हैं उनको दंड देने की भी बात करी गई है। जी। तो मुझे लगता है कि एससीओ कम्युनिके जो है उसमें भारत के जो मुद्दे हैं उनको उनमें प्रमुख प्रमुख स्थान मिला है। हुँ। उसके साथ साथ जो बड़ी बातचीत पूरा विश्व देख रहा था, एक तो भारत और चीन के बीच में जो वार्ता हुई है, और भारत और रूस के बीच में जो आज मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट के पुतिन के साथ में, ये जी। दोनों मैं समझता हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही है। तो ओवरऑल भारत के लिए ये एससीओ की जो मीटिंग है, ये मैं समझता हूँ इसमें काफी कामयाबी मिली है। जी, बिल्कुल। अब ख़ासतौर से अनिल वाधवा जी, इससे पहले भी बैठक से पहले की जो तस्वीरें हैं, वो भी आज कहीं न कहीं पूरे विश्व ने देखी हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, वो एक साथ नज़र आ रहे थे। और वो कहीं न कहीं तस्वीरें जो हैं, अपने आप में भी एक संदेश के तौर पर देखी जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो एससीओ सम्मेलन था, इसमें पूरे विश्व की नज़रें टिकी थी, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी उपस्थिति थी। और जो एससीओ की जो एक्सपेंशन हुई है, उसके चलते 10 प्रमुख देश और उसके साथ में ऑब्जर्वर्स और जो एससीओ प्लस के देश हैं, वो सभी इसमें भाग ले रहे थे। तो काफी देशों की इसके ऊपर नजरें थी। जी। और हम देख सकते हैं कि इसके जो नतीजे निकले हैं, जो लैंग्वेज है कम्युनिके में, बहुत ही संतुलित लैंग्वेज है हुँ। और बहुत ही पॉइंटेड लैंग्वेज है। और आगे चलकर एससीओ को एक नई दिशा इस कम्युनिके के द्वारा मिलेगी। जी, बिल्कुल। साथ ही अखिलेश, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीरें आज हम सुबह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसके साथ-साथ चीनी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति उनके साथ, और ख़ासतौर से बाद में भी हमने देखा जो रूसी राष्ट्रपति के साथ वो गाड़ी में सवार होकर जब द्विपक्षीय बैठक के लिए भी पहुँचे थे, तो कहीं न कहीं इनके ज़रिए एक संदेश भी जा रहा है कि भारत के साथ आज पूरा विश्व खड़ा हुआ है, तमाम बड़ी आर्थिक महाशक्तियाँ जो हैं वो भारत के साथ हैं, क्योंकि यहाँ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और उसी वजह से आज भारत को सबका साथ मिल रहा है। ये जो तस्वीरें होती हैं बहुत कुछ बयान करती हैं, और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही महत्व होता है। किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज किस नेता का दिख रहा है। जी। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों के साथ एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि काफ़ी एक बहुत ही हल्के फुल्के माहौल में इनफॉर्मल टॉक्स हो रहे हैं, जो दोनों से एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। वो साफ साफ झलक रहा था कि एक ऑर्गेनिक जो रिलेशनशिप है इन तीनों नेताओं के बीच में काफ़ी मजबूत दिख रही है इस बैठक के दौरान। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ गाड़ी में बैठ के बायलैटरल शिखर सम्मेलन के लिए जा रहे हैं, तो उस समय भी एक साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। कि आमतौर पे होता क्या है कि एक शिखर सम्मेलन के दौरान एक नेता कहीं इंतजार करता है, दूसरा नेता वहां पहुंचता है और उसके बाद बातें होती हैं। लेकिन यहाँ एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच से निकलकर दोनों नेता गाड़ी में बैठकर जाते हैं और दूसरी जगह पे उनका शिखर सम्मेलन होता है, प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होती है। तो निश्चित तौर पे एक मैसेज है पूरा, जो एक कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय दुनिया बनाने की जो कोशिश हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से, और उसके समानांतर एक मैसेज कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ की तरफ से जा रहा है कि ये भी एक ध्रुव है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात जो हमेशा भारत कहता रहा है, चीन कहता रहा है, रूस भी कहता रहा है, उस मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक संदेश जा रहा है कि दुनिया वही नहीं है जो आप देख रहे हैं, दुनिया यहाँ भी है जो यहाँ दिख रही है। एससीओ का शिखर सम्मेलन है, कई देशों के नेता हैं जो उसके सदस्य हैं, वो भी हैं, उसके सदस्य के अलावा इनवाइटी मेंबर्स हैं। तो इतने नेताओं की उपस्थिति में जब इस तरीके की तस्वीरें साझा की जा रही है नेताओं के द्वारा, तो निश्चित तौर पर एक संदेश है कि जो एक ध्रुवीय दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टैरिफ दुनिया पे थोप रहे हैं और जो दुनिया को अपनी शर्तों पे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। और यह बात जो है, यह बात समझनी चाहिए उन नेताओं को।
जी बिल्कुल। और साथ ही अनिल वाधवा जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से अखिलेश बता रहे हैं, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको माना जा रहा है, उसको बनता हुआ नजर आता है, जो ये साझेदारी फिलहाल नजर आई तस्वीरों में। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हम मान सकते हैं, जिस तरीके से आज भारत की जो तमाम पहलें थीं उनको एक तरीके से जो मान्यता मिली है। देखिए, ये काफ़ी जो मीटिंग्स हैं और जो काफ़ी नतीजे निकले हैं, उससे एससीओ का जो जो मीटिंग है, इसको एक सक्सेसफुल मीटिंग समझा जाएगा। जी बाकी आपने बात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की करी, तो वो एक उभरता हुआ सिनारियो है, जिसमें पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम्म और नई मल्टीपोलैरिटी जो है वो उभर रही है। उसके चलते पूरी विश्व में काफ़ी उथल-पुथल है। कई सारे अलाइनमेंट्स जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, और आगे चलकर किस तरह के अलाइनमेंट्स होंगे, उसका अभी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हमको ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि एससीओ की मीटिंग एक मीटिंग है, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मीटिंग्स आगे भी चलकर होंगी। जी और ये समय तय करेगा कि किस तरह के अलाइनमेंट्स पूरे विश्व भर में उभर कर सामने आते हैं। लेकिन जी एक बात है, वो ये है कि मल्टीपोलैरिटी को ज़रूर जोर मिला है, और जो ब्रिक्स के देश हैं, ब्रिक्स का समूह है, और ये एससीओ का जो समूह है, इसमें हमने देखा है कि कई सारे नए देश उभर कर सामने आ चुके हैं। हम्म तो आगे चलकर जो पुराना ऑर्डर था, उस पे इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमको देखना है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जो असर है वो पड़ता हुआ नज़र आएगा। साथ ही अखिलेश, अगर देखा जाए, क्योंकि जो द्विपक्षीय बैठक हुई है, ना सिर्फ रूसी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और उसके साथ-साथ हमने देखा था चीन के जो राष्ट्रपति उनके साथ भी कल प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी। कितनी सफल मानी जाए प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा रही है, दोनों देशों के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बैठक को लेकर? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, राष्ट्रपति के रूप में आने के बाद 2 बैठकें हुई बहुत ही महत्वपूर्ण। एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि रियो द जनेरो में, ब्राज़ील के रियो द जनेरो में हुआ। वहाँ भी जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, हालांकि पुतिन और शी जिनपिंग वहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन वहाँ भी जो उनके प्रतिनिधि गए थे, उनके प्रतिनिधि ने एकजुटता व्यक्त की थी भारत के साथ, और एकजुटता व्यक्त की थी जो ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उनके साथ। और उन्होंने इस बात की भी ताकीद की थी कि जो यूनिपोलैरिटी एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे उसके बाद जो एससीओ का यह शिखर सम्मेलन है, यह उस मामले में भी कह सकते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ा है, क्योंकि यहाँ 3 महत्वपूर्ण जो देश हैं जो ग्लोबल साउथ के, जिसमें कि भारत है, चीन है और उसके बाद रसिया है, वो तीनों की जो साझेदारी है और तीनों का जो एक केमिस्ट्री दिख रहा है, वह केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस केमिस्ट्री के माध्यम से देखिए, एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंगेजमेंट हुआ शी जिनपिंग के साथ, वो इंगेजमेंट दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो बायलैटरल मसला है, भारत और चीन के बीच का वो बायलैटरल मसला चलता रहा है, वो उसके समाधान के प्रयास दोनों देशों की तरफ से हो रहे हैं लगातार, और उसमें कुछ सफलता भी हासिल हुई है। बायलैटरल मसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की ओर इंगित किया कि बॉर्डर पर शांति जरूरी है, और शी जिनपिंग ने भी इस बात की ओर इशारा किया कि बॉर्डर के अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमें जो है सहयोग बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अखिलेश, आपसी सहयोग जो है वो पीएम की इस यात्रा के बाद और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी बानगी फिलहाल हमने देखी इन तस्वीरों के जरिए भी। फिलहाल हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़े, बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अखिलेश आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से भारत जो है आज, उसका हम कह सकते हैं ना सिर्फ दमखम जो है पूरा विश्व देख रहा है, बल्कि भारत की जिस तरह की नीतियां रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनको सराहा जा रहा है। और एससीओ की बैठक में भी हमने देखा उसी की बानगी जो है फिलहाल नजर आई है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ